टपल इन पाइथन, लेट्स डिस्कस हाउ वी कैन वर्क विथ टपल इन पाइथन। ठीक है, तो टपल जैसे कि हम पहले सीक्वेंस डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रिंग और लिस्ट, उसके जैसे ही एक और सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस मतलब जहां पर हम कलेक्शन ऑफ वैल्यूज के साथ में एक साथ काम कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ एक साथ काम कर सकते हैं। तो एज लाइक लिस्ट, टपल में भी आप अलग अलग टाइप की वैल्यूज अलग अलग एलिमेंट में रख सकते हैं। मतलब सारे एलिमेंट एक से टाइप के हो ऐसा जरूरी नहीं है, जैसा कि स्ट्रिंग में ना के सारे कैरेक्टर्स होंगे, यहाँ पे लिस्ट की तरह एक कैरेक्टर हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, एक आपका स्ट्रिंग हो सकता है, या फिर आपका कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी एक्सवाइजेड हो सकता है। तो ऐसे यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज और मल्टीपल वैल्यूज का एक कलेक्शन है जो कि टपल है। लिस्ट और टपल में जो एक मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, यानी कि चेंज कर सकते हैं आप उसका इन प्लेस। जैसे हमने कहीं पे कोई एलिमेंट ऐड करा दिया तो लिस्ट में ऐड हो गया, एक एलिमेंट आपने वहां से हटा दिया, डिलीट हो गया। ठीक है, लिस्ट में से कुछ एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया, तो वो सारी चीजें पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है पॉसिबल। यहाँ पे जो एक बार लिस्ट बन गई वो बन गई, मतलब टपल एक लिस्ट ही है, लेकिन वो एक ऐसी लिस्ट है जो कि फिक्स लिस्ट है। लिस्ट जो बनेगी, जो टपल बनेगा, वो टपल फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। ना तो आप उसमें कोई नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, ना उसमें अवेलेबल एलिमेंट को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और ना ही किसी को रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, वो जो है वही रहेगा। ठीक है जी, तो फिक्स साइज या फिक्स एलिमेंट लिस्ट आप कह सकते हैं टपल, यानी कि इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या इम्यूटेबल सीक्वेंस है। तो टपल इन पाइथन स्टोर्स एन इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स और वैल्यूज। टपल्स आर डिपिक्टेड थ्रू द पैरेंथेसिस, जैसे कि हम देख चुके हैं स्क्वायर ब्रैकेट से हम लिखते थे लिस्ट को, यहां पे पैरेंथेसिस में लिखा जाएगा। ठीक है जी, पैरेंथेसिस यानी कि सिंपल गोल वाले जो ब्रैकेट होते हैं। ठीक, पैरेंथेसिस यहां पे दिए टपल विद नो मेंबर्स, एम्प्टी टपल। ठीक है, खाली रहेगा ये टपल। ठीक है, 1 2 3 टपल ऑफ इंटीजर्स, एबीसी। ठीक है, टपल ऑफ कैरेक्टर्स। हालांकि पहले भी हम बात कर चुके हैं, फिर से बता रहा हूं, पाइथन में सिंगल कोट्स में लिखा हुआ हर चीज वो टेक्स्ट है। ना वो सिंगल करेक्टर है ना मल्टीपल करेक्टर, वो टेक्स्ट है। ठीक है, सिंगल कोट में लिखो या डबल कोट्स में लिखो एक ही बात है। तो सिंगल कोट डबल कोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे सिंगल कोट में आप देखिए मल्टीपल करेक्टर्स भी लिख रहे हैं, तो स्ट्रिंग्स कह सकते हैं। तो आप टपल ऑफ स्ट्रिंग्स भी कह सकते हैं। इसको ऊपर वाले को भी आप टपल ऑफ स्ट्रिंग्स कह सकते हैं। टपल ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज। ठीक है, 101, ठीक, टेक्स्ट, और यहाँ पे आ गया फ्लोट वैल्यू, तो इंटीजर आ गया, फ्लोट टेक्स्ट आ गया, फ्लोट आ गया, मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज आ गए। ठीक है, ये टपल के लिए इंपॉर्टेंट बात, टपल आर इम्यूटेबल डेटा टाइप, टपल चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट रहेगा। ना क्रिएटिंग टपल, टपल क्रिएट करते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ दिया सिंटेक्स। इसमें क्या रहेगा, टपल का नाम जो भी देना है इक्वल्स टू आपके गोल वाले ब्रैकेट्स। अगर खाली टपल बनाना है या वैल्यूज के साथ बनाना है तो वैल्यू कॉमा दूसरी वैल्यू तीसरी चौथी जो भी वैल्यू देते जाना है। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लगा दिया, क्योंकि ये ऑप्शनल है। एक वैल्यू भी हो सकती है, मल्टीपल वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो टपल इक्वल्स टू दिस। ठीक है, टपल इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड टपल इक्वल्स टू स्ट्रिंग ये, राइट, या फिर मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज। देखिए, जैसे अगर हम एक टपल बना रहे हैं तो हमने लिया टीपीएल, नाम दे दिया इक्वल्स टू दिस। एक ब्लैंक टपल हम बना रहे हैं, यहाँ पर हमने दिया प्रिंट टीपीएल। ठीक है, ताकि हमें प्रिंट होकर मिल जाए टपल, हालांकि खाली है तो खाली ब्रैकेट्स मिल जाएंगे। और हम चाहते हैं साथ में एक और चीज मिले कि हमें पता लगे कि इसका टाइप क्या है। इसके लिए हमने दिया टाइप टीपीएल लाइक दिस, राइट। इसको हमने किया सेव, और हमने यहाँ से किया इसको रन। ठीक है, क्लास टपल, राइट। और ये टपल डिस्प्ले कराया तो खाली टपल है इसलिए खाली आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने 1 2 3 कुछ वैल्यूज डाल दी, 1 2 3। तो यहाँ पर आपने सेव किया, इसको फिर से चेक कीजिए, यहाँ पे ये टपल की वैल्यूज आ गए और इसका टाइप आ गया टपल। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यूज रखी हैं तो लाइक 1 2 3, लाइक वाइज वट एवर। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट वैल्यूज। ठीक, इसको आप टेस्ट कीजिए, रन कराया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आ गई 1 2 3,
टेक्स्ट वैल्यू से। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने दिया 1, ठीक है, न्यूमेरिक, इसमें आपने दिया टेक्स्ट और यहां पर आपने दिया फ्लोट। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो उस केस में आपको तीनों टाइप की वैल्यूज एक ही टपल में मिल जाती, राइट। बट यहां पर जो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो ठीक है, तो हो जाएगा, तो हो सकता है। अभी एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सिंगल टपल, सिंगल, सॉरी, सिंगल वैल्यू टपल। अगर सिंगल वैल्यू टपल हमें बनाना है तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे हमने टीपीएल नाम दिया, इसमें हमने ब्रैकेट के अंदर 1 डाल दिया। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, सेव किया, रन कराया, ठीक है, क्या दिखा रहा है, 1 और इंटीजर दिखा रहा है। जबकि यही काम अगर हम यहाँ पे करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, और उसके बाद में अगर यहाँ पे टेस्ट करता हूं, तो यहाँ पे दिखाएगा ये 1 और ये लिस्ट दिखा रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट में 1 नहीं आया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 1 आया है, यहाँ पे इंटीजर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ लिस्ट दिखा रहा है। जबकि हमने दोनों तरीके में सेम ही काम किया है। पर फर्क क्या है, फर्क है, देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 2 + 2, तो क्या करेगा, 4, सिंपल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 2 + 2, तो क्या करेगा, या ऐसे कर दिया तो क्या करेगा, मैथमेटिकली सेम ही है, कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है ना, सेम काम करेगा। यहां भी वही है, यहां भी सेम है, यहां भी कोई फर्क नहीं है। ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यू को क्या करेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, क्या मिला, 2 मिल गया, काम खत्म। ठीक है, तो क्या मिला, सिंपल न्यूमेरिक 2। लेकिन हमें तो चाहिए था क्या, कि वो एक टपल बने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, जो मैंने अभी आपको बताया था यहां पर, उसमें क्या था, एक वैल्यू के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, राइट। इसका मतलब पहली वैल्यू और कॉमा ये कंपलसरी है, तभी टपल बनेगी। ओके, यहां पर आप देखिए क्या करना पड़ेगा, कॉमा ब्रैकेट। अब ये टपल बनेगा, अदरवाइज टपल नहीं बनेगी। ठीक है, सिंगल वैल्यू टपल बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है। बस ट्रिक ये है कि आपको सिंगल वैल्यू किसी भी टाइप की देनी हो, सिंगल वैल्यू के बाद एक कॉमा लगाकर ही ब्रैकेट बंद करना है, तभी वो टपल बन सकता है, अदरवाइज टपल नहीं बनेगा। वो सिंगल वैल्यू उसी टाइप की हो जाएगी जिस टाइप की वो वैल्यू दी गई है। ठीक है जी, खाली ब्रैकेट में नहीं लिख सकते।